दोस्तों आज हम लोग डाइस मतलब जो पासा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो देखिए वो कैसे ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है, ठीक है। देखिए जो हमारा पासा होता है, ठीक है, वो हमारा दो टाइप का होता है, ठीक है। इसमें दो टाइप के पढ़ने होते हैं, ठीक है। पहला एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है वो जनरल डाइस, ठीक है। ये दो टाइप के पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम पहले बताते हैं स्टैंडर्ड टाइप में, ठीक है, वो किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों हमेशा बात याद रखिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें क्या होता है कि अगल बगल, ठीक है ना, अगल बगल का योग साथ नहीं, ठीक है, नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें दूसरा पॉइंट है, जो इसमें दूसरा पॉइंट है आमने, ठीक है, आमने सामने, ठीक है, आमने सामने का योग, ठीक है, हमेशा क्या होता है साथ होगा, ठीक है ना। ये दो पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ये डाइस है, ठीक है, इसमें ये कुछ पासा दिया, ठीक है। अगर इसमें से पूछ दिया जाए कि 5, ठीक है, कि 5 का उल्टा क्या होता है डाइस में, ठीक है, तो हमें तो डाइस में सिर्फ तीन ही, हाँ, दो ही तरफ का भाग दिखता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर पता कैसे करते हैं, ठीक है ना, तब वो देखिए। ये देखिए कितना है 5 है, और ये कितना है 4 है, और ये 1 है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग कैसे करते हैं वो देखिए, ठीक है ना। अब हमको क्या इसमें बताया गया था कि अगल बगल का योग 7 नहीं हो, ठीक है ना। तो अगल बगल में 7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ठीक है। 5 1 6 हो रहा है, और ये 5 हो रहा है, 4 1 5 हो रहा है, ठीक है। 7 हमारा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि आमने सामने का योग कितना होता है? 7 होता है, ठीक है ना। आमने सामने का योग कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। ये कितना है? 5 है, ठीक है। तो क्या है? 5 है। तो 7 लाना है तो कितना और करना पड़ेगा? तो 2, ठीक है। 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 के उल्टा क्या होगा? 7, ठीक है। उसी तरीका से 4, ठीक है। तो 4 का 7 करने के लिए कितना करना पड़ेगा? 3, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए कि 4 के उल्टा कितना होगा तो 3 होगा, ठीक है। उसी तरीका से अब 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड पासा हो गया, ठीक है ना, जिसे हम लोग ये खेलते हैं उसमें ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं जनरल डाइस में, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड में बस इतना ही आता है, ठीक है। चलिए जनरल में दोस्तों देखिए जनरल डाइस में, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये मैंने 2 डाइस बनाया, ठीक है ना। इसमें कुछ अंक भी है, ठीक है। इसमें हम लोग खोजते हैं सेम वाले वर्ड, ठीक है ना। इसमें सेम क्या है? 3 है, ठीक है। हमारा कितना है? 3 3 है, ठीक है ना। तो चलिए 3 3 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए घड़ी हमारा कौन से दिशा में चलता है? घड़ी हमारा यहाँ से ऐसे की ओर चलता है, ठीक है। घड़ी ऐसे की ओर चलता है, ठीक है। इसी तरीका से चलता है घड़ी, ठीक है। तो 3 के बाद क्या है हमारा? 5 है। उसके बाद कितना है? 4 है। उसके बाद इसमें चलते हैं, इसमें कितना है? 6 है। और उसके बाद कितना है? 2 है, ठीक है। ये सेम, ठीक है। अगर इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है, कि 5 के उल्टा क्या होगा, तो 5 के उल्टा हमारा ये होता है, ठीक है ना। ये सब हो गए, ठीक है। अगर बोल दिया जाए कि 5 के उल्टा कितने होते हैं तो हमारा 6 होगा, ठीक है। और 4 के उल्टा कितना होता है? 2। अगर पूछ दिया जाए कि 3 के उल्टा कितना होगा, तो ये 3 नहीं बोलेंगे। अगर 3 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि देखिए हमारा जो पासा होता है वो 1 से लेकर 6 अंक होता है, ठीक है। इसमें 5 है, 6 है, 4 है, 2 है, और हमारा 1 नहीं है। अगर 3 का आमने सामने पूछ दिया जाए तो वो हमारा 1 होता है, ठीक है। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए जैसे ये डाइस हो गए, ठीक है। पिछले वाले में मैंने देखा था कि उसमें 1 सेम आ रहे थे, ठीक है। इसमें जितना सेम है वो समझिए कि और भी अच्छा है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं कि कितने सेम है। देखिए इसमें 2 सेम है, ठीक है, 2 सेम है, और ये 4 सेम है। इसमें 2 सेम आ गए, ठीक है ना। तो देखिए क्या करते हैं, 2 सेम है और 2 सेम है, ठीक है। 4 भी सेम है और 4 भी सेम है,
ठीक है, और 5 और ये 6, ठीक है ना। तो दो हमारा सेम हो गया इस तरीका से, ठीक है। अगर डाइस है, ठीक है, अगर इस तरीके से पूछ दिया जाए कि ठीक है कि 5 है, ठीक है ना, कि 5 के उल्टा कितना आएगा डाइस में, तो वो हमारा कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। वो हमेशा बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि 5 के उल्टा डाइस में कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। उसी तरीका से अगर पूछ दिया जाए कि 2, ठीक है ना, वो तो समझ गए। अब पूछ दिया जाए कि ये 2 है, ठीक है, 2, अगर 2 का अपोजिट पूछ दिया जाए तो आप 2 के अपोजिट क्या बताएंगे, 2 बताएंगे, नहीं 2 का अपोजिट आप 2 बताएंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि वो क्या क्या आता है, ठीक है ना। देखिए 2 है तो 2 का अपोजिट, ठीक है, 2 नहीं आएगा, ठीक है। देखिए इसमें था 2 के अपोजिट 2 नहीं आएगा, और 2 के अपोजिट 4 भी नहीं आएगा, ठीक है, और 2 के अपोजिट 5 भी नहीं आएंगे, ठीक है। क्यों नहीं आएंगे वो देखिए, ठीक है ना दोस्तों। देखिए ये 2 के ये बगल में है, ठीक है, तो ये अपोजिट तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीका से ये देखिए 6 भी नहीं होंगे और 4 भी नहीं होंगे, ठीक है। तो 4 मैंने लिख दिया था और ये 6 नहीं होंगे, ठीक है, अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है। तो अब हमारा इसमें बचा क्या, ठीक है, 2 के अपोजिट के लिए हमारा क्या क्या बचा, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, बचा हमारा 3 बचा, और क्या बचा, 1 बचा, ठीक है ना। तो अगर 2 पूछे तो हम ये बताएंगे, ठीक है ना, ठीक है। उसी तरीका से अगर 4 पूछे तो सेम उसी तरीका से होगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, नेक्स्ट वीडियो आपको मिले तो आपको पता चले।